अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस्लामाबाद से जल्दी वापस आने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बहन के खाने थे और कुछ भी नहीं। हम लोग सिर्फ उसके खानों से भाग के वापस जो है वो यूएई आ गए। अदरवाइज़ हम लोगों ने और बहुत दिन रहना था। अभी मेरी बहन सुन के नीचे कमेंट करेंगी और जो है वो मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब वो तपेंगी मुझसे। बहरहाल ये सब मजाक की बातें हैं। हम लोग जो थे वो बहन से हमने इसलिए खाने नहीं पकवाए कि क्यों, हम गए इतने थोड़े दिन के लिए थे, फिर बेचारी को गर्मी में हमने ख्वार करना था, ये पका दो वो पका दो। बाज़ चीज़ें हमारी बहन बहुत अच्छी बनाती हैं और बाज़ चीज़ें वो इतनी बुरी बनाती हैं कि बस अल्लाह मानो अल्लाह हफीज़ होता है, ठीक है ना। और जब हम इनके शौहर से कसम खिलवा के बोलते हैं कि बताएं कैसा बनाती हैं आपकी बीवी खाना, तो वो खामोश हो जाते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। हम इस्लामाबाद की हर अच्छी जगह एक्सप्लोर करना चाहते थे। टाइम बहुत थोड़ा था हमारे पास, तो हमने सबसे ज़्यादा ये देखा कि कहाँ ज़्यादा लोग खाना खाने जाते हैं। पहले हम लोग बुल स्टेक हाउस में गए थे, फिर हम लोग ऑक्स स्टेक हाउस में गए थे। ऑक्स स्टेक हाउस जो है वो ज़्यादा बेहतर हमको लगा, उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी और खाना भी बहुत अच्छा था। हम लोग स्टेक के ही शौकीन हैं। हम जहाँ भी जाते हैं अगर स्टेक होता है तो हम लोग वही मंगवाते हैं। मुझे जो है वो बीफ स्टेक पसंद है, बाकी दूसरे अपने अपने पसंद के मंगवा लेते हैं। बहरहाल हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस्लामाबाद में, और इस बिल्डिंग को देख के भी हम ज़रा परेशान से हो गए थे, टेढ़ी बनी हुई थी। हम लोग यहीं पे खड़े थे, मैं और मोहम्मद। काफ़ी देर तक हम लोग इसको एंजॉय करते रहे कि ऐसी नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा गुदा करी चक्कर आ रहे थे देख के। बहुत जगहों पे ऐसा बना हुआ है, लेकिन इस चीज़ को बंदा ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता, उलझन होनी शुरू हो जाती है। रिजवाना और तौकीर ने कमेंट किया था कि आप अगर कराची में हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। बेटा मुझे आए हुए भी तकरीबन 6-8 दिन हो गए। मैं अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोग पाकिस्तान में हैं तो मैं ज़रूर आपसे मिलती कराची में। कराची में मैं काफ़ी मतलब 1.5-2 हफ़्ते रही हूँ, ज़्यादा रही हूँ बल्कि। और मुझे अगर मालूम होता तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करती और मिलती। बहरहाल नेक्स्ट टाइम मैं 3 साल बाद यहाँ पे पाकिस्तान आई हूँ, तो मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज महसूस किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, ज़िंदगी में मेरे बहुत ज़्यादा चेंज आया, एक ख़ुशी सी महसूस हुई मुझे। हम लोग ये सोच के कि छोड़े, नेक्स्ट टाइम हम इंजॉय कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ये ख़रीद लेंगे, बाद में हम ये सब कर लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को जो चीज़ जब चाहिए होती है उसे वो चीज़ ले लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर पैसों की प्रॉब्लम है या कोई दूसरी सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बेशक बंदा इन चीज़ों को इग्नोर करे, लेकिन अगर जिसके पास पैसों की सहूलत है और अल्लाह ताला ने सेहत से रखा हुआ है तो ज़रूर घूमना फिरना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, मुल्क घूमने चाहिए। मुल्क नहीं घूम सकता बंदा, शहर से बाहर निकले, घूमे फिरे, एंजॉय करे, बच्चों को एंजॉय करे। लड़ाई झगड़ों फसाद में कुछ नहीं रखा, कहीं किसी चीज़ में कोई एंजॉयमेंट नहीं है। बस एंजॉयमेंट है तो घर में खुश रहने से, बाहर खुश रहने से, मियाँ बीवी आपस में खुश रहें, माँ बाप और बच्चे आपस में खुश रहें, बस इस चीज़ में एंजॉयमेंट है। लड़ाई झगड़े फसाद इसमें कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। हम सबको बहुत खुश रहना चाहिए और खुश रखना भी चाहिए, ठीक है। मुझे बहुत पहले एक ख़ातून का कमेंट आया था, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, मुझे नाम उनका याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम जो है वो किस तरह से खुश रह सकते हैं। बेटा हम लोग सिर्फ इसी तरह से खुश रह सकते हैं कि हम दूसरों को भी खुश रखें। जब हम दूसरों को खुश रखेंगे तो ख़ुद खुश रहेंगे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा है। खुशी दूसरों को खुश रखने में ही होती है। इंसान अपने लिए हार, बूंदे, कपड़े, पैंट शर्ट, जूते सब ख़रीद ले, लेकिन वो दिखाएगा किसको? दूसरे को ही ना, ठीक है। जो दूसरों को आप खुश रखें, दूसरों की ज़रूरियात को समझें, परेशानियों को समझें, तकलीफ़ों को समझें और आगे बढ़ें, बहुत खुश रहें। ज़िंदगी अल्लाह ताला सिर्फ़ एक ही दफ़ा देता है, बार बार नहीं मिलती, ठीक है। इसको एंजॉय करें। कि मैं हमेशा बोलती हूँ लिव लाइफ किंग साइज़, बस यही होना चाहिए, ठीक है। पैसे हैं तो एंजॉय करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस एंजॉयमेंट में पैसे उड़ा दें, अपना हाथ खींच के जितना एंजॉय कर सकता है बंदा उतना करें। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे
मैं एक लकी ड्रॉ करूँगी। जो जो मुझे मैसेज करेगा, कमेंट में अपना नाम बताएगा, मैं उसका नाम लकी ड्रॉ में डाल के आपके सामने लाइव जाके जो है वो खाड़ी के सूट्स हैं वो उसका मैं लकी ड्रॉ निकालूंगी और जिसको मिलेंगे इंशाल्लाह उसके लिए डिस्पैच कर दूंगी अल्लाह के हुक्म के साथ। और जोड़े में लकी ड्रॉ निकालने से कुछ दिन 1-2 दिन पहले ही दिखा दूंगी ताकि आप लोग अपने अपने पसंद के जोड़े मुझे बता दें कौन से हैं। मैं तकरीबन कुछ नहीं तो 100 के करीब खाड़ी के और दूसरे अच्छे ब्रांड्स अलकरम के इसके उसके जोड़े लेकर आई हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा कि जो आपको पसंद है और दूसरे कमेंट में। और दूसरी बात ही कि ये मत सोचिएगा कि ड्रॉ नहीं होगा, ड्रॉ ज़रूर होगा और आप लोगों के सामने लाइव होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें आप, ये मेरी बहन के घर के पास का ये सीन है, बहुत खूबसूरत। हम लोग स्पेशली इस सीन को कैप्चर करने के लिए घर से निकले थे। ये रात के तकरीबन कोई 3 बज रहे हैं, ठीक है। और मेरी बहन ने मुझे बताया अभी अभी कि मेरा पासवर्ड जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा था, ऐसे ही कुछ है अभी। हाँ, उनका बेटा जो है ना फ़ोन ले जाता है। हाँ, तो मेरी बहन ने कहा कि उनका जो बेटा है वो फ़ोन ले जाता है, तो वो पासवर्ड डालती रहती हैं हर चीज़ पे ना, ताकि वो फ़ोन उनका यूज़ ना करें। तो उन्होंने नींद में उन्होंने एक पासवर्ड डाला और हैं जी, याद नहीं रहा, और नींद में पासवर्ड डाला और उन्हें याद नहीं रहा कि उन्होंने कौन सा पासवर्ड डाला और उनका फ़ोन जो है वो ब्लॉक था, ठीक है, बंद था फ़ोन उनका। तो वो उन्होंने सुबह से ट्राई कर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ उनसे, कुछ भी नहीं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने पढ़ना शुरू किया और तकरीबन कोई उन्होंने ये कोई 10-8 दफ़ा ही पढ़ा होगा कि उनका जो सबसे पुराना पासवर्ड था वो उनका फ़ौरन उसने क्लिक कर दिया, जबकि उसको नहीं करना चाहिए था, पासवर्ड तो चेंज हो चुका था, ठीक है ना। जो उनका सबसे पहला पासवर्ड था वो लग गया और उनका फ़ोन खुल गया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ दुबई में रही हूँ अपनी बहन के पास, तो वो भी यही कह रही थी कि वाकई में इसमें बहुत ताकत होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में। और हम लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि हम लोगों को तो कुरान हमारे लिए तो एक वो क्या बोलते हैं वकील भी है, हमारा हमारा जो है वकील भी है, हकीम भी है। हम इसी के ज़रिए से तो अपना केस अल्लाह के आगे डालते हैं, ठीक है। या अल्लाह हमें ये परेशानी है। ये मैं मार्केट गई थी जब कराची में ना, मैं बहन के साथ फ्रूट्स ख़रीद रहे थे हम लोग, तो सामने से एक ठेले वाला जा रहा था, उसके पास ये रखी हुई थी। मुझे अपने बचपन की इस कदर याद आई है, यकीन माने हम कभी इन बर्तनों में खिचड़ी बनाते थे, कभी चाय बनाते थे। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।